नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू का दौरा। आज पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी चुनाव और अंजी रेलवे ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। सांसद राहुल गांधी का बिहार दौरा। आज 5 महीने में छठी बार बिहार जाएंगे राहुल गांधी। नालंदा में ओबीसी ईबीसी सम्मेलन को करेंगे राहुल गांधी। बेंगलुरु भगदड़ में आरसीबी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। सीएम सिद्धारमैया ने गिरफ्तारी का दिया आदेश। पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसर। भारत में 4800 के पार पहुंचे कोरोना के मामले। दिल्ली में 24 घंटे में 105 केस बढ़े। कोविड से 15 महीने के नवजात और की मौत। अमरनाथ यात्रा की ऑपरेशन शिवा में 58,000 जवान तैनात होंगे। श्रद्धालुओं को ले जाने वाले खच्चरों की टैगिंग। 3 जुलाई से शुरू होगी 38 दिन की यात्रा। बिहार समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का 7 लाख लोग प्रभावित। 19 मौतें। एमपी राजस्थान में आंधी बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबर का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, जहां 3 साल आपको बता दें कि इस बीच एक बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको हम बताएंगे राजधानी लखनऊ से, जहां पर यूपी पावर कॉरपोरेशन में एस्मा। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। यूपी पावर कॉरपोरेशन में एस्मा लागू। 6 महीने के लिए सभी डिस्कॉम में हड़ताल पर रोक की बात सामने आई है। एस्मा लागू किए जाने के बाद प्रेषण और वितरण ऊर्जा के सभी क्षेत्रों में एस्मा लागू। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कॉरपोरेशन ने हड़ताल की आशंका में लागू किया एस्मा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कॉरपोरेशन ने हड़ताल की आशंका के चलते एस्मा किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रेषण और वितरण ऊर्जा के सभी क्षेत्रों में एस्मा लागू किए जाने की बात सामने आई है। लखनऊ से खबर। यूपी पावर कॉरपोरेशन में एस्मा लागू किए जाने की बात सामने आई। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय, यूपी पावर कॉरपोरेशन में एस्मा लागू कर दिया गया। 6 महीने के लिए सभी डिस्कॉम में हड़ताल पर पूरी तरीके से रोके। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, जिस प्रकार से ऊर्जा विभाग में एक कड़ा निर्णय लेते हुए अपने कर्मचारियों को एक संदेश दिया है कि एस्मा लागू दिया गया है, अब किसी भी प्रकार की कोई हड़ताल नहीं की जा सकेगी। इसका कारण मुख्य ये है कि लागू करने का एक उद्देश्य ये है कि जो निजीकरण को लेकर जो कर्मचारियों में रोष व्याप्त था, जो निजीकरण को लेकर रोज हड़ताल देखी जा रही थी, रोज सड़क पर उतर रहे थे कर्मचारी, जो ऊर्जा विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे वो उत्पादन निगम के हों, चाहे वो प्रेषण के हों या वितरण निगम के हों, और मध्यांचल, पूर्वांचल और पश्चिमांचल और दक्षिणांचल चारों डिस्कॉम में के कर्मचारियों में रोष था कि जो सरकार की एक मंशा है कि निजीकरण करना है और इनको निजी कंपनियों के हाथों में ऊर्जा विभाग के विंग को सौंपना है, उसी पर काफी समय से कर्मचारियों के बीच ताल देखी जा रही थी। इसी क्रम में उच्च अधिकारियों ने और मंत्री के निर्देश पर एस्मा लागू कर दिया गया है, जिसमें अब कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। हालांकि हड़ताल करना एक के रूप में माना जाता है कि जो कर्मचारियों के में अगर अपने विभाग के प्रति कोई नकारात्मक भावना रहती है तो उसको वो हड़ताल के रूप में प्रकट करते हैं। नीतियों
का विरोध वो हड़ताल के रूप में करते हैं, लेकिन हड़ताल को रोकने के लिए ऊर्जा विभाग ने एस्मा लागू कर दिया है। अब कोई भी कर्मचारी अगर हड़ताल करता है तो वो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ माना जाएगा, उस पर निलंबन या कोई भी कठोर कार्रवाई, चेतावनी आदि की कार्रवाई की जा सकती है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी, कॉर्पोरेशन ने हड़ताल की आशंका में एस्मा लागू किया है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां यूपीपीसीएल में एस्मा लागू किए जाने की बात सामने आई है। कॉर्पोरेशन ने हड़ताल की आशंका में एस्मा लागू किया, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां 3 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामले में आरोपी का सीसीटीवी सामने आया। आरोपी दीपक वर्मा का सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में आरोपी की शर्मनाक करतूत, मां के साथ लेटी बच्ची को उठाते कैद हुआ आरोपी। रेप की घटना को अंजाम देकर फरार हुआ था आरोपी। आम खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दीपक वर्मा को ढेर किया। आरोपी दीपक पर 1 लाख का इनाम घोषित था। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आलमबाग थाना के मेट्रो स्टेशन का ये पूरा मामला सामने आया है। रेप की घटना को अंजाम देकर हुआ था फरार। पुलिस ने मुठभेड़ में दीपक वर्मा को ढेर किया, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी दीपक पर 1 लाख का इनाम घोषित था। लखनऊ से खबर, 3 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में आरोपी का सीसीटीवी सामने, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी दीपक वर्मा का सीसीटीवी सामने आया। 3 साल की मासूम से दुष्कर्म का पूरा मामला। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। 3 साल की मासूम से कल दुष्कर्म का मामला सामने आया था, लेकिन आज खबर है कि आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? दीपक वर्मा का एनकाउंटर लखनऊ पुलिस ने किया है और ये आलमबाग इलाके की घटना है। कल भोर सवेरे 3 बजे एक 2.5 वर्षीय बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी और जो इसमें जो आरोपी था दीपक वर्मा, वो लखनऊ के पारा इलाके का रहने वाला है। उसका ऑथेंटिक जो एड्रेस है वो ऐशबाग इलाके का है और पुलिस ने जब आज भोर सुबह उससे उनका सामना हुआ, चूंकि सीसीटीवी के जरिए स्कूटी सवार युवक को ढूंढने की काम कर रही थी, तो 1 लाख का इनाम भी उसका पुलिस कमिश्नर की तरफ से रखा गया था। तो आज जब से मुठभेड़ हुई तो मुठभेड़ में उसको गोली लगी और गोली लगने के बाद उसकी मौत हो गई। तो पुलिस की तरफ से इनिशिएटिव ये है कि उन्होंने पूरी घटना को 24 वर्कआउट किया, एक बच्ची को इंसाफ दिलाया, लेकिन अभी भी बच्ची की जो हालत है वो क्रिटिकल है। वो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। लेकिन जो पुलिस की तरफ से इसका बैकग्राउंड बताया गया है कि दीपक वर्मा जो आरोपी है वो पेशे से रेलवे में पानी बेचने का यानी वेंडर के रूप में वो काम करता था। जो माता की चौकी होती थी उसमें वो उसको ऑर्गेनाइज कराता था। तो अनरिपोर्टेड घटना भी है, इसी तरीके की घटना वो पहले भी कर चुका है, क्योंकि ये उसने मरने से पहले पुलिस को अपने स्टेटमेंट में बताया है कि उस पूरी घटना में कोई FIR नहीं हुई थी, इसलिए उसको कोई अक्यूज नहीं माना गया। तो वो घटना जो थी वो ऐसे ही चली। इसका जो बैकग्राउंड है, इसके ऊपर पहले से ही एक मारपीट का 2.5 साल के पहले मुकदमा हुआ था लखनऊ के हजरतगंज में थाने में। तो उस मामले में चार्जशीटेड है वो फाइल। तो ये कहा जाएगा कि जो आरोपी है वो इस घटना का मेन अक्यूज था और अकेले इस घटना को पारित किया था। तो लखनऊ पुलिस ने इसको एनकाउंटर में ढेर किया है, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम था। बिल्कुल, साफ तौर पर एक बड़ा संदेश भी देने का
आ गया, क्योंकि कल जब ये पूरी घटना सामने आई तो लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर राजधानी में ऐसे अपराधों को अंजाम लोग कैसे दे पा रहे हैं। लेकिन पुलिस के इस एक्शन के बाद कहीं ना कहीं एक राहत जरूर है उन लोगों में जो इस घटना के बाद से डरे हुए नजर आ रहे थे। शिवा, देखिए, बिल्कुल अपराधियों को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और लखनऊ के लिए एक बड़ा चैलेंज भी था कि 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप की हुई इस घटना को लेकर के उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश था कि आरोपी के खिलाफ कैसी कार्रवाई होती, क्योंकि जब सीसीटीवी सामने आया तो साफ तौर से उस सीसीटीवी में दिख रहा है कि कैसे वो स्कूटी से सवार होकर के वो जगह पे और कैसे बच्ची को उन माँ बाप के बीच से उठाता है और लिफ्ट के पास ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसे फिर रोती हुई हालत में वहां पर छोड़कर चला जाता है। तो जब सीसीटीवी सामने पुलिस के अफसरों के सामने और पूरा इस मामले को लेकर के डिस्कशन हुआ, तभी से इसके ऊपर 1 लाख का इनाम किया गया और आज सुबह इसको एनकाउंटर में पुलिस टीम ने मार गिराया गया है। तो जीरो टॉलरेंस नीति अपराधियों के खिलाफ और जो सरकार की जो मुहिम है ऑपरेशन लगा, ये कहा जाएगा कि उसके तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। लेकिन जो आरोपी को गोली लगी थी उसकी एक्सेस ब्लीडिंग होने की वजह से उसकी मौत हो गई। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी कि आखिरकार दीपक वर्मा की मौत किन कारणों से हुई है। लेकिन एक बड़ी मुठभेड़ लखनऊ में आज बहुत सवेरे एसीपी कैंट के कार्यालय के पीछे इसको अंजाम दिया गया है और अपराधियों को सख्त मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर इस तरीके का कृत्य बच्ची के साथ किसी भी जगह पर हुआ तो उसके खिलाफ यही कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर मामले का सीसीटीवी सामने आया है। आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को इस दरिंदे ने अंजाम दिया था, लेकिन यूपी पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लेते हुए मुठभेड़ में से ढेर किया गया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जो आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी। मेरठ से खबर है जहां रजवाहे में मिली सिरकटी लाश का मामला। 17 वर्षीय छात्रा आस्था के रूप में हुई मृतका की पहचान। झूठी शान के लिए मां ने बेटी को उतारा मौत के घाट। मां मेरे भाइयों के साथ बल करेता गला रेत कर गर्दन नहर और धड़ रजवाहे में फेंका। पुलिस ने छात्रा की मां मेरे भाई को हिरासत में लिया। छात्रा एक लड़के से बात कर रही थी। मां ने उसको समझाया लेकिन वो नहीं मानी तो उसे मार डाला। मृतका के पिता छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ में जवान है। थाना परतापुर क्षेत्र के बहादुरपुर गाँव के रजवाहे का पूरा सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मां ने समझाया लेकिन नहीं मानी छात्रा। मां ने मौत के घाट उतारा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थाना परतापुर क्षेत्र के बहादुरपुर गांव के रजवाहे का हम आपको बता दें। अहम जानकारी, रजवाहे में मिली सिरकटी लाश का पूरा मामला। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मऊ में लुटेरे का खौफ खत्म। मॉर्निंग वॉक पर जाने वाली महिलाएं थी निशाना। मऊ में लुटेरों का खौफ खत्म हुआ। महिलाओं के साथ लूटपाट करने वाला अपराधी गिरफ्तार हो गया है। निजामुद्दीनपुरा मोहल्ले में मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया लुटेरा। मऊ में अब लुटेरे का खौफ खत्म। पूजा के फूल तोड़ते वक्त महिला से सोने का लॉकेट छीना था। शीला द्विवेदी से झटपट मारी कर सोने की चेन लूटी थी। पुलिस की तेज कार्रवाई से अपराधी गिरफ्तार हुआ। लुटेरे के खिलाफ दर्ज है कई। पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये बड़े कदम बढ़ाए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई से अपराधी गिरफ्तार।
एक गंभीर मामला था जिसमें पुलिस के समक्ष एक चुनौती भी थी और यह देखा जा रहा था कि सुबह टहलने वाले जितने भी हमारे लोग हैं, खासकर महिलाएं जो हैं, उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ सवाल था। लिहाजा पूरी में जो है कि लगी, हमने सर्विलांस कैमरा और मुखबिरों की मदद से इस केस को जो है कि ट्रैक करना शुरू कर दिया और ये जो अभियुक्त है जिसका नाम ओम प्रकाश है, जो कि सदर कोतवाली क्षेत्र गाजीपुर का रहने वाला है, मौका देखकर उसने उक्त महिला के साथ जो है कि लूट की घटना कारित किया था। उस समय महिला द्वारा जो बताया गया था कि एक चैन जिसमें लॉकेट लगा हुआ था वो ये लेकर गए थे। लिहाजा जब इसे पूछताछ और दबिश दी गई तो जो लॉकेट है वो जो है कि बरामद हो गया है, जबकि चैन था इसको इसने जो है कहीं पे जाकर बेच दिया था। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर अलीगढ़ से। तांत्रिक ने महिला के साथ यौन शोषण किया। तांत्रिक ने महिला और नाबालिग बेटी के साथ किया यौन शोषण। तांत्रिक ने यौन शोषण कर महिला से 30,000 रुपए भी ठगे। तांत्रिक ने मिट्टी से सोना का दिया था झांसा। महिला ने तांत्रिक को किया पुलिस के हवाले। दिल्ली गेट थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। तांत्रिक ने यौन शोषण कर महिला से रुपए भी ऐंठे। तांत्रिक ने मिट्टी से सोना बनाने का दिया था झांसा। अहम जानकारी को हम बता रहे हैं अलीगढ़ से खबर। 30,000 रुपए भी महिला से ऐंठे। असल साल में मेरे हस्बैंड को एक अंजन व्यक्ति मिला था, तांत्रिक विद्या वाला, और वो बोला कि आप बहुत परेशान लग रहे हो, आपको बहुत मेहनत कर रहे हो और ऐसे आपकी परेशानी को मैं दूर कर दूंगा और ऐसे आप ऐसे पूजा का सामान ले आना। और हमसे धीरे धीरे उसने ऐसे तांत्रिक विद्या करके घर में पूजा पाठ करने लगा हमारे घर पे, और उसने धीरे धीरे करके हमसे 30,000 रुपये ऐसे ठग लिए हफ्ते में। और दूसरे दिन के बाद उसने मेरे साथ में बदतमीजी की। फिर उसके दूसरे दिन मेरी बेटी के साथ में उसने छेड़खानी की। अनिल मीणा इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल, तांत्रिक ने महिला के साथ यौन शोषण भी किया और 30,000 रुपए भी ठगे। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ के गेट थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ की एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है कि जहाँ एक तांत्रिक के द्वारा महिला और उसकी बेटी के शोषण, तांत्रिक के द्वारा महिला और परिवार के लोगों को पैसा फुसलाकर गुमराह किया जा रहा था। और तांत्रिक जो महिला थी और उनको नशीले पदार्थ बताया जा रहा था कि नशीला पदार्थ लाकर महिला और उसकी बच्ची के साथ शोषण किया करता था। तो एक बार जब महिला उसकी तांत्रिक की जब पता चली तो उसने साहस से पूरे तांत्रिक को प्रकार और पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस उसको साथ में लगी हुई है। हालांकि जो तांत्रिक बताई जा रही है, जो तांत्रिक ने जो महिला के जो पति थे उसको 1 लाख दिया था कि मिट्टी से सोना बनाने की लालच में तांत्रिक को अपने घर बुलाया और तांत्रिक को बुलाने के बाद उसमें तंत्र विद्या कराया जा रहा था। तो तांत्रिक सिर्फ महिला और उसकी बच्ची का दोस्त कर रहा था और उसी को लेकर जब महिला को कुछ हकीकत पता पड़ी तो उसने साहसी दिखाते हुए जो तांत्रिक है उसको हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है कि तांत्रिक इस काम को कब से करता था। जी शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तांत्रिक ने महिला के साथ यौन शोषण किया और ठगी भी की। बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको हम बता दें। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोरखपुर से खबर है, जहां पर कराटे की ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ में कराटे की ट्रेनिंग लेने वाले बच्चों से मुलाकात की सीएम ने। बच्चों ने सीएम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुलाब के फूल भेंट किए। मुख्यमंत्री ने आत्मीय संवाद किया और चॉकलेट भी दी। मुलाकात के बाद सीएम ने गौशाला में गायों को गुड़ भी खिलाया। मंदिर परिसर में जनता दर्शन में लोगों की सीएम ने समस्याएं भी सुनी हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मुख्यमंत्री ने आत्मीय संवाद किया और चॉकलेट भी दी है बच्चों को। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और अब सीधा आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं, जहां पर चुनाव ब्रिज पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और अब से थोड़ी ही देर में उद्घाटन। चुनाव पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जम्मू से। ये तस्वीरें चुनाव पुल के संबंध में प्रधानमंत्री ने जानकारी भी ली है। नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। खूबसूरती के साथ में इस चुनाव को सजाया गया है। पहलगाम हमले के बाद पहली बार पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा। कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। चुनाव पुल का उद्घाटन अब से थोड़ी ही देर में होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में चुनाव ब्रिज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। ये तस्वीरें तो ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पूरी जानकारी लेते हुए और साथ ही
जो कर्मचारी थे उनसे बातचीत भी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस पुल को लेकर अहम जानकारी भी उन्होंने की। और चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी ही देर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री, और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं आगरा से, जहां पुलिस की सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने सट्टा खेल रही 2 युवतियों सहित 10 लोगों को अरेस्ट किया। सूचना पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 80,000 नगद, 8 मोबाइल, थाना जगदीशपुरा पुलिस ने छापेमारी की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर पुलिस की ओर से बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है।
और अगली बड़ी खबर इस बीच कानपुर से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी कानपुर से सागर हाईवे पर बड़ा हादसा। कानपुर से खबर आपको हम बता दें, जहां पर कानपुर सागर हाईवे पर बड़ा हादसा, डंपर ने कार को टक्कर मारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, डंपर ने कार को मारी टक्कर। अहम जानकारी आपको बता रहे, ओवरटेक में हुआ हादसा। भीषण हादसे की बात सामने आई है, कार के परखच्चे उड़े। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कानपुर सागर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ, डंपर ने कार को टक्कर मारी है। महिला कार में फंसी रही, कार के परखच्चे उड़े। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस ने घायलों को निकाला है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, बेहद भीषण ये हादसा, 3 लोग घायल हुए हैं। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर दहेज लोभियों ने नवविवाहिता को घर से निकाला। विवाहिता को मारपीट करते हुए घर से निकाला गया। महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। न्याय के लिए काट रहे अधिकारियों के चक्कर, अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर विवाहिता को मारपीट करते हुए घर से निकाले जाने की बात सामने आई है।
लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में अंधविश्वास का शिकार होकर दिल्ली के एक व्यापारी से ठगों ने लगभग 19 लाख रुपए की ठगी कर ली। घटना 24 मार्च की बताई जा रही है, जब दिल्ली के कारोबारी नरेश कुमार जैन को कुछ लोगों ने संपर्क कर उसकी बीमार पत्नी की किडनी को तंत्र मंत्र से ठीक करने और 1 किलो सोने की ईंट देने का लालच दिया। व्यापारी को लखीमपुर के पलिया बुलाया गया, जहां पर उसे एक बाबा से मिलवाया गया, जिसमें तंत्र मंत्र कर आपको बता दें कि अगले दिन निघासन बुलाया गया और एक व्यापारी 11 लाख रुपए नगद, एक रोलेक्स घड़ी और एक हीरे की अंगूठी लेकर पहुंचा। ठगों ने नकली सोने की ईंट देकर मजार पर तंत्र क्रिया के बहाने सामान ले लिया और वापस छोड़कर फरार हो गए। बाद में व्यापारी को शक हुआ और जब जांच कराई गई तो सोने की ईंट नकली निकली। अब पीड़ित ने निघासन थाने में शिकायत दर्ज कर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है मामले की जाँच जारी है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। संभागीय जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंस्या ने गुरुवार को बहजों स्थित कई विभागीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया। इस दौरान उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ भट्ट भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सिंचाई विभाग, कॉलोनी करेंटा रोड, बहजों स्थित जिला पूर्ति कार्यालय, जिला सूचना अधिकारी कार्यालय, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, खाद्य एवं सुरक्षा कार्यालय तथा चकबंदी कार्यालय का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कार्यालयों में साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब मिली, जिस पर डीएम ने गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यालय परिसर में साफ सफाई की नियमित रूप से कराई जाए और वातावरण को अनुकूल व व्यवस्थित बनाया जाए। उपस्थिति पंजिका की जाँच के दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। सभी कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करना एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। तो आज सुबह 10 बजे डीएसओ ऑफिस में, डीएफओ के ऑफिस में, एक्शन आरएडी के ऑफिस में और चकबंदी के ऑफिस में, जो सभी एक ही कैंपस में उन सभी का निरीक्षण किया। सारे लोग पाए गए मौके पर, 3 बाबू नहीं पाए गए, तो उनको हमने स्पष्टीकरण जारी करने के लिए कहा है। और इस बीच कौशाम्बी से अहम खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर कौशाम्बी से, जहां किसान आत्महत्या मामला बना विवाद। किसान के परिवार ने लौदा मोड़ पर किया चक्का जाम। अहम खबर आपको हम बता दें, किसान के परिवार ने लौदा मोड़ पर चक्का जाम किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वो तिवारी जी का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनकी पोस्टमार्टम के बाद आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई थी और उनकी डेड बॉडी को परिजनों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा लेकर लोहंदा गांव जा रहे थे और कुछ व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया था लोहंदा मोड़ पर। पुलिस के द्वारा उनको लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की गई, जिसके आधार पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को हटाया गया है। इस समय नेशनल हाईवे संचालित सुचारू रूप से चल रहा है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। जाम लगा था, सबको समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही थी और अभी कुछ लोग हिरासत में लिए हैं और इसमें जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिरुद्ध पांडे जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, कौशाम्बी में किसान के परिवार की ओर से चक्का जाम किया गया है, पूरी जानकारी क्या है? विवाद बताया जा रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है। अनिरुद्ध, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अनिरुद्ध, आवाज मिल रही है क्या?
अनिरुद्ध से संपर्क टूट गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कौशाम्बी में किसान आत्महत्या मामला विवाद बनता जा रहा है। किसान के परिवार ने लौदा मोड़ पर चक्का जाम कर दिया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अनिरुद्ध एक बार फिर से हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, आवाज मिल रही है आपको? अनिरुद्ध तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर किसान के परिवार ने लौदा मोड़ पर चक्का जाम किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कौशाम्बी में किसान आत्महत्या मामला बना विवाद। अनिरुद्ध, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? जी मिल रही है मैम। अनिरुद्ध, कौशाम्बी में किसान आत्महत्या मामला विवाद बनता जा रहा है। परिवार की ओर से चक्का जाम किया गया, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी आपको बताना चाहूंगा कि कौशाम्बी के ये सैनी थाना के लोहंदा गांव के किसान हैं, जो उनके बेटे को एक सप्ताह पहले एक लड़की के मासूम बेटी के साथ 8 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में पास्को गिरफ्तार पहले पुलिस द्वारा किया गया। फिर बाद में पिता और परिजनों का कहना था कि बाद में 24 घंटे बाद पुलिस द्वारा मुकदमा लिखाया गया। गांव के प्रधान के दबाव में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, बेकसूर उसको जेल भेज दिया गया। इसी क्रम में बुधवार को दोपहर पिता थाने में जहर खाकर पहुंचा अपना, और पुलिस वाले गेट के से उसको लेके CSC सिराथू में एडमिट कराया, जहां पे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसी क्रम में कल दोपहर 2 बजे पंचनामा से पोस्टमार्टम लेकर गांव जा रहे थे, जो NH2 हाईवे लोहंदा मोड़ के पास, वहां पे ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। उसी क्रम पे पुलिस द्वारा परिजनों और ग्रामीणों पर लाठी से बर्बरता से पिटाई की, जिसमें तस्वीरों में और वीडियो में दिखाया जाए। परिजनों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा मेरे पति की हत्या कर दी गई है, जहर खिलाया गया, ये आरोप है। शुक्रिया अनिरुद्ध आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। किसान के परिवार ने चक्का जाम किया। कौशाम्बी में किसान आत्महत्या का मामला विवाद बना। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर बरेली से आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी बरेली से सामने आ रही है। बरेली पहुंचे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक। अहम खबर आपको बता दें, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पहुंचे। जिला अस्पताल का निरीक्षण क्या है, बरेली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और DM CMO डॉक्टर बलराम सिंह भी निरीक्षण में शामिल। अहम खबर आपको हम बता दें, अगली खबर से है, जहां पर पति को मरवाने के लिए सास ने दी सुपारी। पीड़ित पहुंचा SSP कार्यालय। सास और पत्नी पर सुपारी देने का पति ने आरोप लगाया है। और एटा जनपद के जलेसर थाना क्षेत्र के खेड़ा नूक के गांव नगला चांद के रहने वाला व्यक्ति एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उसने पुलिस कप्तान को लिखित प्रार्थना पत्र सौंपते हुए न्यायालय की गुहार लगाई। पीड़ित ने अपनी सास, पत्नी और पत्नी पर 50,000 रुपए की सुपारी देकर हत्या कराए जाने का गंभीर आरोप लगाया है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ में आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से है। दक्षिणी जोन में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण अमित कुमावत ने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत कर शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। साथ ही नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय बनाकर जाम से निपटने विशेष इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की विशेष तैनाती की जा रही है ताकि कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। नगर निगम को भी साफ सफाई और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के लिए अलर्ट कर दिया गया है। भाई आने वाले त्योहारों को लेकर के पुलिस की तरफ से क्या मुस्तैदी है, हम बात करेंगे। एडीसीपी साहब अमित कुमार जी हैं, इनसे बात करेंगे कि दक्षिणी जोन में क्या व्यवस्था है। जो त्योहार आ रहे हैं इनको लेकर क्या पुलिस की तरफ से तैयारी है? देखिए, संभवतः 7 तारीख को पूरे देश में बकरीद का त्योहार सेलिब्रेट किया जाएगा और इसी के दृष्टिगत लखनऊ पुलिस भी अपनी तैयारियां कर चुकी है। इसमें हमारे द्वारा सबसे पहले जितने भी समाज के संभ्रांत व्यक्ति हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके थाना वाइज हमने पीस कमेटी की मीटिंग बुला ली है। हमने जोन स्तरीय पे भी पीस कमेटी की मीटिंग की जा चुकी है। हमारी पुलिस हर शाम को पैदल गश्त की जा रही है। हर जगह पुलिस द्वारा संवाद स्थापित किया जा रहा है, लोकल लेवल पे संवाद स्थापित किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया की हमारे द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी प्रकार का कोई अवांछनीय कंटेंट सोशल मीडिया में नहीं चले। जाम की नीति बनती है रोडों पर, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, इस चीज को लेकर हमने नगर निगम के साथ में भी टाई अप किया है। नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम द्वारा रोडों पे जो एनक्रोचमेंट है उनको हटाया जा रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा भी हर चौराहे पे मेजर जो पॉइंट्स हैं उन पे ड्यूटियां लगाकर जो ट्रैफिक है उसको सामान्य बनाने का प्रयास किया जाएगा। हमारे साहब थे, उन्होंने बताया कि त्योहारों को लेकर के लगातार पुलिस मुस्तैद है, हर थानों को सूचित कर दिया गया है। उन त्योहारों को बढ़िया निभाया जाए, इसको लेकर के डीसीपी साहब ने बताया है। आनंद सिंह चौहान, के न्यूज। खबरों की ओर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम से, जहां पर भारतीय किसान संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर देर रात पंडरिया स्थित शक्कर कारखाने के सामने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। ऑपरेशन सरदार के तहत इस आंदोलन के चलते कवर्धा बिलासपुर मार्ग पर यातायात पूरी तरीके से बाधित रहा। राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। भारतीय किसान संघ के द्वारा ऑपरेशन सरदार के रूप में आज यहाँ चक्का जाम करे गए है, जिनमें मुख्य रूप से कारखाना के जिन स्थिति खराब हो गए है। आज 250 करोड़ से भी ऊपर के जिन कर्ज में दब चुके हैं। किसान मन ला गन्ना के पेमेंट नहीं कर पावते, मजदूर भाई मन के वेतन 4 महीना से नहीं मिल पाते। तो ये सब स्थिति ला सुधारे पर आज भारतीय किसान संघ यहाँ एकत्रित हुए हैं और जब तक के कारखाना की स्थिति हम नहीं सुधार लेबो तब तक के ये हमारा आंदोलन है जारी रही। मांग का है, प्रमुख मांग ये है कि कारखाना ला नुकसान पहुंचाए के जिन मुख्य कारण है वो कारण ला खत्म करना है और कारखाना के आय कैसे बढ़े जाए, कैसे कर्ज के बिना ही कारखाना चलाए, ये सब दिशा में हमारा काम करना है। तो प्रशासन की तरफ से तहसीलदार, नायब तहसीलदार कोई जवाब देबर सक्षम नहीं है। जिन हमार मांग है ओखर ऊपर में। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर संगरूर से, जहां पर शिरोमणि अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींसा का निधन। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह ढींसा का निधन के बाद ढींसा निवास पर शोक व्यक्त करने वालों का तांता लगा। कई राजनीतिक दलों के नेता भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। आज सांसद अमृतपाल सिंह खालसा के पिता श्रद्धांजलि देने, आज सांसद के पिता तरसेम सिंह भी पहुंचे श्रद्धांजलि देने। ढींसा परिवार के साथ शोक संवेदना प्रकट की गई। इलाके में राजनीतिक और सामाजिक माहौल शोकग्रस्त। ढींसा क्षेत्र में बड़ा राजनीतिक प्रभाव माना जाता था। समर्थकों और शुभचिंतकों की भीड़ ढींसा निवास पर उमड़ी हुई है।
अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं संगरूर से, जहां पर चंडीगढ़ रोडवेज बस में फिर से हंगामा। पीआरटीसी बस में यात्रियों को न बैठाने पर महिलाओं ने जताया विरोध। भवानीगढ़ में महिलाओं की कंडक्टर से तीखी झड़प हुई है। रोडवेज कर्मचारियों ने 52 यात्रियों की सीमा तय कर दी। यात्रियों को बस में चढ़ने से रोका। हंगामा पर एसएफ टीम मौके पर पहुंची हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।